हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से दरियाफ़्त फरमाया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनांचे एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से दरियाफ़्त फरमाया और किसी ने ख्वाब का तज़किरा न किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ ले जाए। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के कल्ले चीर रहा है। और जब एक कल्ला गद्दी तक चिढ़ जाता है तो दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में इसका पहला कल्ला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर इसी के साथ यही अमल करता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि आखिर ये क्या मामला है। तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स पर से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इस लेटे हुए शख्स के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनांचा जब वो शख्स इसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लड़क कर दूर जा पड़ता है और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि इसका सर फिर से दुरुस्त हो जाता है और फिर इसी तरह इसका सर फोड़ता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है। तो वो दोनों आदमी कहने लगे आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते तो वो सब ऊपर उठाते और निकलने के करीब हो जाते और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है। तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता है तो किनारे वाला शख्स ज़ोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता है और वो फिर इसी जगह पहुंच जाता है। फिर निकलना चाहता है तो फिर पत्थर मारकर इसको उसी जगह पहुंचा देता है। इस हाल को मैंने भी मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज़ व सादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको वो धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहाँ पहले घर से भी ज़्यादा उम्दा मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों शख्सों से कहा कि तमाम रात तुम मुझे लिए फिरे हो, आखिर इन इसरार की हकीकत से भी तो आगाह करो। जब इन्होंने बताया कि जिस शख्स के कल्ले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थीं, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा। और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सो रहा था और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा। और आग के गार में ज़िनाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज़ व सादाब दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद। और इसी दरख्त के करीब जो आग धोंकने वाला शख्स आपने देखा वो मालिक दारुगा दोज़ख है। और दरख्त के ऊपर वाला पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए आम मुसलमानों का है और दूसरा शहीदों का है। हम दोनों आदमियों में मैं जिब्राईल हूँ और ये मिकाईल हैं। इसके बाद कहने लगे ज़रा सर ऊपर उठाइए। मैंने सर ऊपर उठाकर देखा तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल मुझे नजर आया। वो कहने लगे ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा कि मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊँ। इस पर इन्होंने कहा नहीं, अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई, अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। बाहवाला बहश्ती ज़ेवर। इस किस्से से हमें ये मालूम होता है कि अंबिया कराम का ख्वाब भी वही होता है। इस सच्ची हिकायत से झूठ बेअमली यानी कुरान पाक का इल्म होने के बावजूद इस पर अमल ना करना, नीज़ ज़िनाकार सूदखोर की सज़ाओं का हाल, नाबालिगों, आम मुसलमानों और शुहदा के दर्जात का हाल मालूम हुआ।
اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔